हाय एवरीवन। देखिए अलजेब्रा के लेक्चर में हम आप लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटीज करवा भी चुके हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी बता चुके हैं। देखिए आज आप लोगों को इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मेजर करके भी बताते हैं और आइडेंटिटीज से भी बताते हैं। तो देखिए जैसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं। क्या गिवन है? गिवन है आप लोगों का x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 12 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए ये आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर आप x माइनस वाई का होल क्यूब फाइंड करते हैं तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, पहले अगर दिक्कत हो रही है तो पहले आप प्लस का लिख सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। आप यहाँ गलती नहीं करिएगा, वाई की जगह क्या लेंगे? माइनस वाई। हमने पहले भी आप लोगों को ये आइडेंटिटी फाइंड करके बताई थी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये बन गई आप लोगों का x माइनस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो इस टर्म को इधर लाइए, प्लस हो जाएगी, इधर आएगी तो 3xy और x माइनस वाई। तो देखिए हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है। x माइनस वाई गिवन है 4, एक्स वाई गिवन है 12 और x माइनस वाई 4। देखिए अगर 4 का कॉमन ले लें आप, यहाँ 4 का स्क्वायर और ये 12 3 जा 36, 16 प्लस 36, 4 स्क्वायर इज 16। तो आपका आंसर ये आएगा। ये आपने आइडेंटिटी से सॉल्व किया, बट अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक रूप में, जैसे अगर जल्दी करना चाहते हैं तो कोशिश करिए। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 12। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 12 है तो हम क्या एज्यूमिंग कर सकते हैं 12 लाने के लिए? 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, ओके, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6। और किसी से तो नहीं आएगा, उसके बाद रिपीटेशन हो जाएगा 12 इंटू 1। अब जरा देखिए, अगर हम मान लीजिए 1 इंटू 12 एज्यूम करते हैं, तो 1 इंटू 12 में देखिए अगर आपने एक की 1 और एक की 12 दोनों को माइनस करके 4 नहीं आ रहा है, 12 और 1 में दोनों को माइनस करके 4 नहीं आ रहा है। अगर आप 4 और 3 लेते हैं तो माइनस करके 4 नहीं आ रहा है, यहाँ भी माइनस करके 4 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या पॉसिबल है कि x की वैल्यू या तो 6 और y 2 हो, या तो x 2 और y 6। अब देखिए अगर आपने x को 2 और y को 6 लिया तो 2 माइनस 6 नेगेटिव 4 होगा। इसका मतलब दैट मीन्स हमें डायरेक्ट पता चल गया x कितना होना चाहिए? 6 और y कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि 6 माइनस 2, देखिए दोनों सेटिस्फाई कराइए। 6 माइनस 2 इज 4, 6 इंटू 2 इज 12, दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें फाइंड करनी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो कितना हो गया? 6 क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब देखिए 6 स्क्वायर 36, 36 की 6 से करिए और 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो ये आएगा 216 माइनस 8 इज 208। तो थोड़ा सा टाइम कम लगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करिए। अगर आप लोग एज्यूमिंग करके क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए। जो सिंपल लीनियर में होंगे उनको तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले को अगर आइडेंटिटी से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है सेकंड में? x प्लस वाई कितना है आप लोगों का? 3 और एक्स वाई कितना है आप लोगों का? -4। अगर हमें आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब लेनी है तो क्या होगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। पुट करिए वैल्यू, या पहले लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? माइनस में आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू 3। तो देखिए कितना हो गया? 27 माइनस माइनस प्लस। देखिए 3 वैसे कॉमन ले सकते थे लेकिन ज्यादा बड़ा रूट नहीं, क्यूब नहीं था, इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये आंसर आ गया आपका 63। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 63। तो देखिए जरा
अगर हम थोड़ा सा एज्यूमिंग से करें तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू -4 है, बताइए 4 कैसे आएगा? 1 इंटू 4 से, 4 इंटू 1 से, 2 इंटू 2 से, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। अब देखिए अगर मैंने x और y को ऐड किया 1 और 4 लेकर, x प्लस वाई कितना है? 3। अच्छा, हमारा आंसर देखिए x और y -4 है, ना कि +4। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है क्या? यानी कि या तो x की वैल्यू -1 हो, y की 4 हो, या x की 1 हो और y की -4 हो। दो पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। और अगर हम इसमें लेते हैं तो x की या तो 4 होगी तो y की -1 होगी, x की -4 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए अगर आप लोगों ने ये वाला पेयर लिया तो x प्लस वाई यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से x प्लस वाई 3 आ रहा है, बट इन दोनों से x प्लस वाई -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से पॉसिबल है कोई भी। देखिए दोनों पॉसिबल है कंडीशन। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? अच्छा ये सेम ले लिया हमने, अच्छा ठीक है। x इक्वल टू देखिए अब 4 और -1 और 4, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं, अगर हमने क्या किया, x को -1 लिया और y को 4 लिया, और x को हमने 4 लिया और y को -1 लिया, क्योंकि देखिए x y की वैल्यू कितनी आ रही है? -4, और x प्लस वाई करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 3। तो x3, फिर तो आप लोगों को दो आंसर्स मिलेंगे, x3 प्लस y3। चेक करते हैं, देखिए x3 प्लस y3 कितना होगा? यहाँ से 2 मिलेंगे या वही आंसर मिलेगा? देखिए चेक करिए, यहां से अगर हम इससे निकालेंगे, दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पर x 1 है और y 4 है, तो देखिए क्या आएगा? x3 प्लस y3 करिए, -1 का क्यूब 4 का क्यूब, कितना हो गया? -1 का क्यूब ऑड पे लगता है तो नेगेटिव आता है, और ये आ गया 64। आंसर कितना आया? 63। बट अगर आप x को क्या लेकर चलते हैं? 4, और y को क्या लेते हैं? -1। आप करिए, देखिए x3 प्लस y3, 4 प्लस -1 का क्यूब आया ना, वही 64 -1 है 63। यानी कि आप लोगों ने इससे किया या इससे किया, पेयर से, यानी कभी कभी आप लोग ऐसे एज्यूमिंग करके भी कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी से तो खैर एग्जैक्ट आंसर आएगा ही। बट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप टाइम बचा सकते हैं तो फिर आप एज्यूमिंग करके क्वेश्चन को करिए, तो थोड़ा सा कभी कभी शॉर्ट भी हो जाता है और हमें जल्दी से वैल्यूज मिल जाते हैं। यहाँ थोड़ा जल्दी मिल गए थे, यहाँ सेट थोड़े ज्यादा मिलने से नेगेटिव की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बाकी और कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप लोगों को बाकी क्वेश्चन कराते हैं और उनका भी शॉर्टकट बताते हैं। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उन क्वेश्चंस में आप लोगों को हमने थोड़ा ट्रिक से भी सिखाया और आइडेंटिटी यूज करके भी क्वेश्चन कराया। एज यू विश, आप किसी भी तरह कर सकते हैं और कैसे भी आप लोगों की, जिससे आप लोगों को लगे कि आपकी स्पीड कैलकुलेशन की फास्ट हो जाएगी, आप उससे करिए। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए तो खैर हम आपको कहेंगे कि जो हम डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों को समझा रहे हैं आप वही यूज करिए। चलिए फिर भी हम देखें, बता देते हैं आप लोगों को। ए कितना है? ये थर्ड है आप लोगों का 85। बट जो शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे वो केवल तभी अप्लाई होगी जब इनके बीच में डिफरेंस सेम हो। ए कितना 85, बी में कितना 86, 1 का डिफरेंस। देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है? -+1, और यहाँ कितना डिफरेंस है? +1। तो फिर हमारा वाला फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक है वो होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल टू, ये होता है 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 1²। तो आंसर आएगा 3। लेकिन देखिए अगर आपको आइडेंटिटी से करना हो तो हमने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला लिखवाया था, BC - CA। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 A - b², B - c² एंड C - a का होल स्क्वायर। तो 1/2, अब करिए जरा, 85 - 86 का स्क्वायर, 86 - 87 का स्क्वायर और 87 - 85²। तो देखिए कितना होगा? 1/2, ये कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, ये कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4। कितना आ गया? 6/2, यानी कि आंसर आ गया 3। देखिए ये डायरेक्ट लिखा था हमने,
बट ये रूल शॉर्टकट तभी लगेगा जब आप लोगों का तीनों में इक्वल डिफरेंस होगा, अदरवाइज शॉर्टकट यूज नहीं होगा और ये आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी। आप एबीसी की वैल्यू में कितना भी डिफरेंस हो, ये आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी, इसलिए आइडेंटिटी तो आपको लेकर चलनी ही है। बट शॉर्टकट में अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो आप कर सकते हैं। आप देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए आप लोगों को गिवन है 9, बी गिवन है 3 और ये है 6। अब देखिए इन दोनों में क्या है -6 का, लेकिन इन दोनों में +3 का। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो अगर आप इससे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन देखिए कभी कभी डिफरेंस सेम बन सकता है। कैसे? अगर मैं ऐसा करूं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, मान लीजिए ए को ले लो 3, सी हमारा बीच में ले लेते हैं और ये आ गया आपका बी, और ये आ गया आपका a = 9। तो देखिए अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है +3, इनमें कितने का डिफरेंस है +3। अब इसका आंसर डायरेक्ट दिया जा सकता है, तो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca = 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, तो यानी कितना हो गया, यहां से अगर हम करते हैं 3, डिफरेंस है 3 का स्क्वायर, तो यानी 3 × 9 = 27। और अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं आइडेंटिटी से तो कैसे करेंगे? अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 1/2, तो कैसे करेंगे a माइनस b। अब सेम ले लीजिए जो आपके पास है, 9 - 3² b माइनस c, 3 - 6² c माइनस a, 6 - 9²। तो देखिए कितना आएगा ये आप लोगों का 1/2। यहाँ से कितना आएगा 9 - 3 = 6², यहाँ से कितना है 3 - 6 = -3², और यहाँ से कितना आएगा 6 - 9 = -3²। तो कितना आएगा 1/2, 36 + 9 + 9 कितना हो गया 36 + 18। देखिए अगर आप, चलिए या तो ऐड कर लीजिए, नहीं ना डिवाइड करके भी ऐड कर सकते हैं। चलिए कितना आ गया 1/2, 27। देखिए आंसर 27। तो अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिटी लगाई तो देखिए डायरेक्टली आ गया ना क्वेश्चन करना। ओके, तो आप लोगों का, लेकिन उसके अंदर आप लोगों का डिफरेंस सेम होना मस्ट है। आप लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए 5th क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। इसमें आप लोगों को दिया है a = 42, b = 42 एंड c = 46। तो अगर आप a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला ये पता है, ये आइडेंटिटी है आपकी। तो इस आइडेंटिटी में डायरेक्टली पुट करिए, क्या होगा 1/2, 42 - 42², 42 - 46², 46 - 42²। तो आंसर होगा 1/2, 0² -4² -4 + 4²। तो यह आएगा 1/2, 16 + 16 32। तो यह आएगा आप लोगों का 16, यानी कि कितनी टाइम 16 है 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। और देखिए इसका शॉर्टकट, अगर आप लोगों की दो वैल्यूज सेम हो तो आप लोग a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका आंसर क्या होता है, केवल डिफरेंस का स्क्वायर ओनली। तो डिफरेंस कितना है हमारा, देखिए 42 और 46 में कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 का स्क्वायर इज 16। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या गिवन है हमें, a = 15। अच्छा, और सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन कोई नहीं है, आप लोग कोई और लेकर देख लीजिए। मान लीजिए हमने a को 8 लिया, b को 8 लिया, या a को 7 ले लेते हैं, b को 8 और c को 7। चलिए अब देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी जो हम आइडेंटिटी से करते हैं, ab माइनस bc माइनस ca, वो होगी 1/2, 7 - 8² 8 - 7² एंड 7 - 7²। तो 1/2, देखिए कितना आएगा 7 - 8, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए अगर हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, क्या होगा डिफरेंस का स्क्वायर
और डिफरेंस देखिए इनमें कितना है 1 का, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर आ गया आपका 1। तो आप लोग अब देखिए नीचे जो आप लोगों का क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसमें तो आप लोग अगर शॉर्टकट यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर है, अदरवाइज आप लोगों की आइडेंटिटी हार्ड हो जाएगी। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका सॉल्यूशन 6, ए आप लोगों को 64, बी 66 एंड सी 68 गिवन है। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, बट वैल्यू इस बार हमसे पूछी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए पहले तो डिफरेंस सेम करिए, और हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहाँ पे कितना है +2 और ये भी कितना है +2, तो इसका आंसर होता है 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडिल टर्म, तो 9, डिफरेंस कितने कितने का है 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और मिडिल टर्म आप लोगों की कौन सी है 66। तो आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसी तरह आप लोगों से सॉल्यूशन, अगर आप इसका लॉन्ग में क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बहुत हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी आप लोगों ने कर रखी है, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, कर तो सकते हैं b माइनस सी का स्क्वायर एंड c माइनस a का स्क्वायर, ये बनेगा आप लोगों का। देखिए करके एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी 64 प्लस 66 प्लस 68 1/2, a माइनस बी करेंगे कितना आएगा 2 स्क्वायर, b माइनस सी करेंगे तो फिर 2 स्क्वायर, और c माइनस a करेंगे, देखिए माइनस होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर, तो कितना आया यहाँ से, अगर आप करते हैं 4 + 8 ये आएगा 16 और 8, तो ये आ गया 24, और 24 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 12, और यहां से करिए 198 इंटू 12। एक मिनट देखिए इसे इसी तरह लिखें, अगर हम इसे 3 इंटू 12 इंटू 66 लिखें तो 12 यहां करिए, देखिए सेम आ गया 198 इंटू 12, 198 इंटू 12, इनकी प्रोडक्ट आप करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, आप आइडेंटिटी से करें चाहे ऐसे करें, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ये इजी है। आप देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा A15 है, B14 है, 616 है, तो देखिए डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 और यहाँ 1, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख लूँ B14 A15 C16, तो देखिए अब क्या है +1, और यहाँ भी कितना है +1, अब डिफरेंस सेम हो गया, तो अब वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, अभी क्या बताया हमने 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडिल टर्म, मिडिल 15 होगी, जो आपने लिया है ऊपर वाला नहीं लेंगे, जो आपने यहां सीरीज लिया उससे करेंगे, तो 9 इंटू 50, यही लिख दीजिए 9 इंटू 15, ये आपका आंसर होगा। तो हमने आप लोगों को आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन कराया और डायरेक्टली भी, तो देखिए डायरेक्टली तो बहुत इजीली सॉल्व हुआ, 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडिल टर्म, लेकिन आप इंक्रीजिंग वो ऑर्डर आप देख लीजिएगा कि आपने ऑर्डर सेम लिया या नहीं, कि उनका इक्वल इंटरवल दे रहा है या नहीं दे रहा, अदरवाइज ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेरी है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोगों को उसको सॉल्व करके देंगे। Please like and subscribe my channel. Good day and take care.